Hi, I am Ravi Gupta, creative designer at Gargi Designers. आज हम बात करते हैं कुछ ट्रेंड्स की जो कॉकटेल और एंगेजमेंट फंक्शंस के लिए 2023 में बहुत इन रहने वाले हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं कॉकटेल और एंगेजमेंट फंक्शंस में लोग क्या पहनना पसंद करते हैं। आपने देखा ही होगा ज़्यादातर मोस्टली लोग कॉकटेल में टक्सीडोज़ पहनना बहुत पसंद करते हैं। तो आइए टक्सीडोज़ के कुछ वर्जन्स आज हम दिखाने जा रहे हैं आपको। इस बार टक्सीडोज़ में कुछ वाइट कलर्स को स्पेशल एक्सेप्टेंस मिली है। तो वाइट कलर बहुत इन है इस बार, और वाइट कलर्स के अंदर टेक्सचर्स और ग्रूम्स इवन जो बारातीज़ हैं वाइट कलर्स को बहुत एक्सेप्टेबल तरीके से पसंद कर रहे हैं। टक्सीडोज़ के अंदर अगर हम देखें तो बहुत एम्ब्रॉयडरीज़ भी बहुत इन है, स्पेशली कटदाने वर्क में। ये एक हैवी एम्ब्रॉयडर्ड पीस है कटदाने का, जो कि ग्रूम्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। अगर हम इसकी लाइटर वर्जन को देखें तो इसके कॉलर्स पे हम लोग थोड़ा बहुत वर्क करते हैं, इसको कस्टमाइज़ करते हैं ताकि बारातीज़ भी इसको कैरी कर सकें। और कैटेगरीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि कॉकटेल में और एंगेजमेंट में पहनी जाती है, जैसे कि इंडो वेस्टर्न। इंडो वेस्टर्न एक मॉडर्न और इंडियन वर्जन का फ्यूजन है, जिसको हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि वो कॉकटेल फंक्शंस में या एंगेजमेंट फंक्शंस में कैरी किया जा सके। अगर हम और कैटेगरीज़ की बात करें तो बनगला भी उनमें से एक कैटेगरी में आता है, जिसको बहुत एक्सेप्टेंस मिली है पिछले दिनों इवन कॉकटेल और एंगेजमेंट फंक्शंस के लिए। बनगले में कुछ स्टाइलिश पीसेस जैसे कि थोड़ा मॉडर्न लुक देते हैं, जो इस तरीके से कुछ ब्रोचेस के साथ हम लोगों ने पेयर अप किए हैं, जो बहुत एक्सेप्टेबल हैं इन फंक्शंस के लिए। इसी के साथ आप देखें वेलवेट की बहुत एक्सेप्टेंस है इन फंक्शंस के लिए। वेलवेट में हमने कुछ बनगलेस भी डिज़ाइन किए गए हैं, जिसके अंदर कुछ मोटिव्स, कुछ एम्ब्रॉयडरीज़ भी इनकॉर्पोरेट किए हैं, जिसको पूरा मॉडर्न लुक दिया गया है। आइए देखते हैं इसके अंदर बनगलेज़ में हमारे पास कुछ वेरिएशंस भी हैं, स्पेशली ड्रेप के अंदर जो बिल्कुल मॉडर्न लुक देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर हमने फैब्रिक के साथ ही एक्सपेरिमेंट किया है और एक ड्रेप का लुक दिया है, जो मॉडर्न फील देता है। कॉकटेल फंक्शंस में, एंगेजमेंट फंक्शंस के लिए बिल्कुल सही है। तो आइए आज बात करते हैं मेहंदी और हल्दी के आउटफिट्स की। इस बार आपने देखा होगा 2023 ट्रेंड्स में आपको ब्राइट कलर्स और कुछ लोग पेस्टल कलर्स की तरफ भी जा रहे हैं, बिकॉज मोस्टली ये फंक्शंस डे के होते हैं, तो उसमें ब्राइट कलर्स और पेस्टल कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। आइए कुछ आउटफिट्स दिखाता हूँ जो कि नॉर्मली इस बार बहुत ट्रेंड में रहेंगे, जैसे कि जवार कट सेट्स, जो कि ब्राइट कलर्स में भी चल रहे हैं इस वक्त और पेस्टल शेड्स में भी चल रहे हैं। एम्ब्रॉयडर्ड ऑप्शंस में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर हमारे पास, और आप देखेंगे इसके अंदर टेक्सचर्स में भी हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं। जैसे कि देख रहे हैं ये कॉन्टेम्प्रेरी सेट है, जिसके अंदर हम लोगों ने कुर्ते के साथ कंबाइन किया है एक फुल स्लीव जैकेट को। ये ग्रूम के पर्सपेक्टिव से बहुत एप्ट वर्जन है। इसमें देखेंगे इस बार हमने लॉन्ग जैकेट्स का भी इंट्रोडक्शन किया है। इनको श्रग सेट्स बोला जाता है, और ये श्रग सेट्स बहुत इन है इस बार। श्रग सेट्स जनरली विद एम्ब्रॉयडरीज ज़्यादातर मिलते हैं। कुर्ते में भी बीच में सेंटर में कुछ डिटेलिंग की जाती है, क्योंकि कुर्ता विजिबल रहता है इसका। इसमें आपको डिफरेंट तरीके के कलर्स मिलेंगे और एम्ब्रॉयडरीज मिलेंगी, जैसे कि ब्राइटर शेड्स में आप देखें तो ये एक्वा ब्लू कलर्स बहुत इन है, और इसमें पेस्टल शेड्स में देखें तो ये पेस्टल ब्लू और पेस्टल पिंक्स बहुत इन है इस बार। अगर हम कुर्ते की कैटेगरी देखें तो कुर्ते की कैटेगरीज़ में भी आप देखेंगे बहुत एक्सपेरिमेंट किया है हमने। स्पेशली मिरर वर्क एक ऐसी कैटेगरी है जो बहुत इन है, जिसमें स्पेशली ग्रूम्स और ग्रूम्स बाराती वगैरह बहुत शौक से मिरर वर्क पहनते हैं। मेहंदी के फंक्शंस हों चाहे हल्दी के फंक्शंस हो, इसमें कलर्स भी कस्टमाइज़ हो जाते हैं।
इसी के अंदर एम्ब्रॉयडरीज़ का भी बहुत एक्सेप्टेंस है, जैसे कि डोरी वर्क नेक पे बहुत एम्ब्रॉयडरीज़ और बॉटम पे एम्ब्रॉयडरीज़। इस तरीके का आउटफिट आप सलवार के साथ भी कैरी कर सकते हैं और कम्प्लीटली एक इंडियन फील आता है उसमें। हल्दी फंक्शंस के लिए जैसे कि ब्राइट कलर्स पिक करते हैं जनरली लोग, तो इसमें येलो के कॉम्बिनेशंस के साथ मोस्टली पिक कर लेते हैं। एक मॉडर्न कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन है, कुर्ते को दिया गया है एक डिफरेंट कट, जिसमें एक चूड़ीदार के साथ पेयरअप भी किया जा सकता है। और अगर हम देखें लॉन्ग जैकेट्स में, जो कि इस बार काफ़ी रेंज में है स्पेशली ग्रूम्स के लिए, क्योंकि शॉर्ट जैकेट्स ज़्यादातर आप देखेंगे बाराती पहनते हैं, तो लॉन्ग जैकेट्स ग्रूम्स पहन लेते हैं। लॉन्ग जैकेट्स में ये फ्रंट ओपन कुर्तेज़ एंड पैंट्स के साथ हम लोगों ने एम्ब्रॉयडरीज़ के ऑप्शंस भी बहुत सारे एक्सप्लोर किए हैं, जैसे कि वर्टिकल लाइन एम्ब्रॉयडरीज़ ये आप देख रहे हैं। इसी तरीके से मैं आपको मेहंदी फंक्शन के लिए जो स्पेशली और हल्दी फंक्शन के लिए हमने डिज़ाइन किए हैं ये एम्ब्रॉयडरी ऑप्शंस लॉन्ग कुर्ते सेट्स के साथ विद फुल स्लीव्स। ये ड्रेप कुर्ते के साथ है, एक थोड़ा इंटरेस्टिंग कट दिया है इसको, साथ में एक बॉटम में लाइन दी है हल्दी का टच देते हुए। हल्दी फंक्शंस के लिए बिल्कुल एप्ट है, इसमें आप जैकेट रिमूव करके अपना हल्दी का फंक्शन एंजॉय कर सकते हैं। और इसी तरीके से ये मेहंदी का फंक्शन है, इसके अंदर आप देखेंगे तो कुर्ता थोड़ा हैवी किया गया है और जैकेट भी फुल स्लीव्स बनाई गई है विद एम्ब्रॉयडरी डिटेल्स, तो ये ग्रूम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी चीज़ है। अब देखते हैं कुर्ते में हम लोग क्या डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं, जो कि इस बार आपको कुछ अलग देखने को मिलेंगी और सब बारातीज़ कैरी कर सकते हैं। ये देखिए कुर्तेज़ जैसे कि अपलीक वर्क में कलर कॉम्बिनेशन बेज एंड ऑफ वाइट के साथ बड़ा इन है, इसको सभी लोग कैरी कर सकते हैं, बारातीज़ हों, फादर्स हों, हल्दी मेहंदी के फंक्शंस में बड़ी एक्सेप्टेबिलिटी है इसकी। अब इसमें अपलीक में ही अगर हम देखें तो इसमें गोल्डन अपलीक वर्क और सिल्वर अपलीक वर्क बहुत इन है। इसमें तरह तरह के पेस्टल शेड्स भी यूज़ किए जाते हैं और इसको सलवार के साथ चूड़ीदार के साथ भी पहना जाता है। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं मेन वेडिंग फंक्शन की। मेन वेडिंग फंक्शन में जैसे कि आप जानते ही हैं ग्रूम्स शेरवानीज़ कैरी करते हैं और शेरवानीज़ में भी तरह तरह की वैरायटी होती है, जैसे कि एम्ब्रॉयडर्ड शेरवानीज़ जो आप अपने सामने देख ही रहे हैं। प्लेसमेंट एम्ब्रॉयडरीज़ में जो कि हम थ्रेड वर्क में हमने बनाई है, स्पेशली ये वाली थ्रेड वर्क के साथ हमने दबके का कॉन्सेप्ट मिक्स किया है और प्लेसमेंट एम्ब्रॉयडरी रखी है। इस टाइप का ट्रेंड बहुत इन रहेगा और आने वाले टाइम में इस टाइप के कलर्स लाइक आइवरी एंड पेस्टल्स बहुत इन रहने वाले हैं। इस वाले स्टाइल में अगर आप देखें तो हमने ये भी ग्रूम के लिए डिज़ाइन किया है, बट इसके अंदर हल्का सा मरून टच के साथ डिज़ाइन किया है, क्योंकि जनरली आपने देखा होगा लहंगेज ब्राइड्स के मरून कलर के होते हैं, तो उसके साथ एक कॉम्बिनेशन बनाने में बहुत ईजी रहता है। स्पेशली इस बार हम ग्रूम्स को आइवरी कलर और लाइटर पेस्टल शेड्स में बहुत देखेंगे, क्योंकि लाइटर पेस्टल शेड्स में और मोनोटोन्स में ग्रूम की हाइट और अच्छी लगती है। आइए दोस्तों और शेरवानीज़ पे नज़र मारते हैं। अब शेरवानीज़ में देखा जाए, स्पेशली ग्रूम्स शेरवानीज़ में, तो हम एम्ब्रॉयडर्ड ऑप्शंस की बात कर रहे थे। एम्ब्रॉयडरीज़ में तरह तरह की एम्ब्रॉयडरीज़ हैं, जैसे कि बूटा वर्क और जैसे कि आरी वर्क, और इसके अंदर किरण डोरी मशीन वर्क और तरह तरह के जैसे डोरी वर्क विद दबका वर्क कॉम्बिनेशंस में बहुत तरीके के वर्क आते हैं। ये सारी एम्ब्रॉयडर्ड शेरवानीज़ हैं जो कि ग्रूम्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। ज़्यादातर 2023 में पेस्टल कलर्स इन रहने वाले हैं, तो हमने मोस्टली आप कलेक्शन देखेंगे तो पेस्टल कलर्स में ही डिज़ाइन की है। जहाँ तक कलर कॉम्बिनेशन का सवाल है, ब्राइड्स इस चीज़ पे बड़ा जोर देती हैं कि उनके लहंगे के साथ वो कैसे मैच करा जाए, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं मोस्टली कि हम पीस ऐसा उठाएं ताकि हमारा ग्रूम फीका ना लगे, और ग्रूम के ऊपर मोस्टली पेस्टल शेड्स या आइवरी शेड्स अच्छे लगते हैं ज़्यादातर, और उसमें हाइट भी अच्छी लगती है। तो हम ज़्यादातर मोनोटोन कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी हाइट और अच्छी लगे, और साथ में अगर कॉम्बिनेशन ब्राइड के साथ हमें कंबाइन करना है तो हम थोड़ा एक्सेसरीज़ में प्ले कर सकते हैं, जैसे कि उसमें माला हम थोड़ा सा टोन ऑफ रेड ले सकते हैं या लहंगे का टोन ले सकते हैं, या हम साफ़े के अंदर लहंगे का टोन उठा सकते हैं, या छोटी छोटी एक्सेसरीज़ जैसे कमरबंद हो गया या स्टोल हो गया, उसके अंदर भी हम लहंगे का टोन उठा सकते हैं, जिससे ग्रूम का लुक बिल्कुल परफेक्ट मैच कर जाता है ब्राइड के साथ।
मिसाल के तौर पे अगर हम शेरवानी देखें, जैसे ये वाली पर्टिकुलर शेरवानी है, ये पूरी हैंडवर्क में डिज़ाइन की गई है। अब इसके अंदर हल्का सा लहंगे का टच हम लाइट पिंक कलर का दिया गया है, और इसका स्टोल भी जो हम डिज़ाइन करते हैं वो मोनोटोन करते हैं ताकि शेरवानी की लुक बिल्कुल भी ख़राब ना हो। साथ में अगर ब्राइड का लहंगा रेड कलर का है या कुछ ब्राइटर शेड का है, तो हम उसको इस शेरवानी में इनकॉर्पोरेट ना करने की जगह उसको साफ़े या स्टोल में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं ताकि शेरवानी की लुक बरकरार रहे। इस बार आप देखेंगे अनारकली स्टाइल्स का भी बहुत चलन है। अनारकली स्टाइल्स जैसे कि आप देखते होंगे विमेंस वेयर में अनारकली पहनी जाती है, मेंस में इसको मनारकली बोलते हैं। तो ये चूड़ीदार के साथ कैरी की जाती है और जनरली महाराजाज वगैरह कैरी करते थे इनको, बहुत पुराने ट्रेंड का है बट शाही लुक देता है ये। तो इस बार जैसे कि आपने एक्टर रणवीर सिंह को भी देखा होगा, वो इस स्टाइल को भरपूर बहुत बढ़िया तरीके से कैरी करते हैं। तो ये अनारकली स्टाइल बहुत डिमांड में है, बट ओनली फॉर दोज पीपल जिनकी हाइट अच्छी है, जिन ग्रूम्स की हाइट अच्छी है, वो सजेस्ट करें, हम उन्हीं को सजेस्ट करते हैं कि ये स्टाइल कैरी करें। अब देखते हैं थोड़ा सा ग्रूम्स जो कि शेरवानी में एम्ब्रॉयडरी नहीं चाहते और बहुत अंडरस्टेटेड ग्रूम्स जो कि पहनने में हिचकते हैं कि एम्ब्रॉयडरीज़ हम कैसे पहने। तो आइए दोस्तों इस तरफ चलते हैं, और इस तरफ हमारे पास कुछ शेरवानीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर कुछ सेल्फ टेक्सचर्स हैं जो बिल्कुल सटल हैं और जो ग्रूम्स के लिए और बाकी भाई बंधुओं के लिए भी परफेक्ट हैं। आप देखेंगे इसके अंदर जैसे कि ये शेरवानी, इसके अंदर हमने एक टेक्सचर्ड फैब्रिक ही उठाया है जिसके अंदर फैब्रिक के अंदर ही सेल्फ टेक्सचर है। तो अगर ग्रूम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन उठाएं जो ब्राइड के हिसाब से भी अच्छा जाए और बिल्कुल सटल रहे, तो वो ये चीज़ ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें खूबसूरत से बटन्स आ जाते हैं और साथ में इसको एक्सेसराइज किया जा सकता है माला के साथ और पगड़ी के साथ। इसी में ही हम देखें तो आप जैसे कि बनारसी ब्रोकेड, इस टाइप की शेरवानीज़, ये तो क्लासिक हैं ही, इस टाइप की शेरवानीज़ ग्रूम्स भी ऑप्ट करते हैं बिकॉज़ ये बिल्कुल अंडरस्टेटेड है और बिल्कुल सटल रहती है। इसको एक्सेसराइज करके इसको हैवी किया जा सकता है। अगर हम बाकी भाई बंधुओं की बात करें तो वो भी शेरवानीज़ पहनते हैं, और स्पेशली फादर्स और ब्रदर्स, जो रियल ब्रदर्स हैं, वो भी शेरवानी कैरी करना पसंद करते हैं। जैसे कि ये पर्टिकुलर शेरवानी बिल्कुल क्लासिक शेरवानी है, ये हमारे यहाँ सबसे हॉट सेलिंग शेरवानी है। रीज़न बीइंग क्योंकि ये सबसे ईज़ी टू कैरी है और इसको कोई भी कैरी कर सकता है, वेदर इट्स फादर और भाई बंधु, कोई भी कैरी कर सकता है इसको। अगर इसी की वैरायटी की बात करें हम, तो इसके अंदर हमने कुछ टेक्सचर्स में भी सेल्फ टेक्सचर्स हैं, बिल्कुल सटल टेक्सचर्स हैं जो कि डिज़ाइन किए हैं, जो फादर्स के लिए या भाई बंधुओं के लिए बिल्कुल सही हैं, और वो इसको पहन के अपने ग्रूम के साथ अगर साथ में खड़े होते हैं तो वो भी इक्विवेलेंट लगते हैं या फैमिली का एक हिस्सा लगते हैं। सो दोस्तों, इस बार हमने बात की वेडिंग में किस टाइप की शेरवानीज़ इन रहने वाली हैं 2023 में। इनमें से कुछ चीज़ें आपको पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट ऑप्शन में मार्क कीजिएगा, मुझे पिंग कीजिएगा। टिल देन कीप वॉचिंग अस।